क्या सभी बच्चों को आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। हमारी लास्ट क्लास जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, इसलिए क्लास आज स्टार्ट हो रही है। हम करेंगे टेंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे नए हैं क्लास के अंदर, बिना देरी के सबसे पहला क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा और इन 30 सेकेंड्स में हम हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लो क्लास को। अब आवाज आ गई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज पता नहीं कैसा दिन है, बार बार टेक्निकल इश्यूज जो है वो आ रहे हैं और बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि इंटरनेट स्लो हो जाता है या पावर कट हो जाता है, बट इन चीजों को मैं मैनेज कर रही हूँ, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक स्पेस द पीपल ऑन टेलीविजन येस्टरडे। अब यहां पर येस्टरडे है, कोई एक एक्टिविटी है जो पास्ट के अंदर हुई है, ठीक है, एक कंप्लीटेड एक्शन है जो पास्ट के अंदर हुआ है, जिसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट लगाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वी ब्लैंक स्पेस अ बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। हमने क्या देखा? हमने एक बहुत बड़ा सांप देखा। कहां पर? ग्राउंड पर। व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। अभी एक काम था जो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, राइट, और दूसरे एक काम ने उसे इंटरप्ट किया। तो जो काम चल रहा है उसे तो हम कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, लेकिन जिस काम ने इंटरप्ट किया होता है वो किस में आता है बेटा? पास्ट सिंपल में। आपको मैं लाइव क्लास में भी टेंस पढ़ा चुकी हूं और आप सभी को मैं टेंस का एक वन शॉट भी डाल चुकी हूं। तो अब मुझे ये लगता है कि आपको सारे के सारे यूज तो बहुत अच्छे से पता होंगे। फटाफट से मुझे बताओ, यूज पता है सारे? अभी आवाज आ गई है यूनिक गेमिंग? अभी आवाज आ गई है एवरीवन, राइट? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा जो नहीं पता तुम लोगों को? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो, मेन एक्शन इज इन दी पास्ट इंडेफिनिट, बैकग्राउंड एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। चलो, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस फॉर इट दीज डेज। अभी देखो क्या दिया है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। भाई जो डेट है एग्जामिनेशन की वो डिक्लेयर कर दी गई। रीजन क्या है? सो द स्टूडेंट्स, सो इसीलिए भाई जो है वो कर दी गई है, तभी स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं? आजकल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, दीज डेज ये एक ऐसा काम है जो आजकल हो रहा है, जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। समझे? याद आया कि आप जब वो बात बता रहे हैं, जरूरी नहीं है वो काम उस टाइम हो रहा हो। जैसे आजकल मैं किताब लिख रहा हूं या आजकल मैं ड्राइविंग सीख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो काम है बेटा वो उस टाइम हो रहा है, पर वो आजकल चल रहा है, प्रोसेस में ही है वो, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज होगी कि आजकल बच्चे प्रिपेयर के लिए क्या आ जाएगा? आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज। हाँ या ना बोलो? स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट दीज डेज। नेक्स्ट वन, वेरी नाइस। द फार्मर ब्लैंक स्पेस हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। बिफोर के बाद क्या दिया हुआ है? पास्ट सिंपल। फार्मर ने क्या किया? फार्मर ने क्या किया? डिवाइड कर दी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के बीच में अपने मरने से पहले। तो ये वाला अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये वाला किस में आएगा? कितने बच्चे मुझे आंसर कर सकते हैं? श्लोक आएगा इंग्लिश ग्रामर समझ में, मैं और इजी तरीके से, अभी पूरा साल है मेरे पास और आपके पास भी, आपको बस जुड़े रहना है। अभी आपको मैंने टेंस लाइव में भी पढ़ाया, मैंने वन शॉट में भी पढ़ाया। अगर नहीं समझ में आया, हम आगे और भी क्लासेस लेंगे जिसमें मैं चीजों को और भी सिंपल करने की कोशिश करूंगी जब तक आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव है आपको समझाना और मेरी क्लास के एक एक बच्चे को समझ में आना। हर एक बच्चा अलग होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आया, लगता है आपको और मुझे थोड़ी और मेहनत उसमें करनी है, मुझे शायद आपके ऊपर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको समझाने के लिए क्या चीजें कर रहे हैं, समझे। तो हम आगे और भी क्लासेस लेंगे जिसमें हम चीजों को और सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए बने रहो। और यस, वेरी नाइस। द फार्मर डिवाइडेड क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो डिवाइडेड, जब ऑलरेडी ये ही डाइड, ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो दूसरा वाला किस में आएगा?
दो पास्ट एक्शंस है, एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ। जो पहले काम होता है वो क्या होता है? पहले काम होता है वो परफेक्ट में होता है। भूल कैसे रहे हो तुम? सो द फार्मर हैड डिवाइडेड, परफेक्ट टेंस में करोगे ना बेटा उसको। द फार्मर हैड डिवाइडेड, फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर द अनदर, राइट? तो पास्ट परफेक्ट और वो पास्ट सिंपल में था। पहले कौन सा काम हुआ? प्रॉपर्टी के डिवाइड होने का काम उसने पहले कर दिया, मरा बाद में है। तो जो काम पहले होता है वो किस में होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? और जो काम बाद में होता है वो किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो। कितने सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया। ऐसे अच्छा लगता है क्या? बताओ, इतनी बार ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद भी आप गलत जवाब दोगे तो ये गलत बात है गाइस। आप लोग या तो चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं ना, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, एंड इट्स रियली बैड, ठीक है? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, आई विल नॉट एंटरटेन दिस। गंदी बात होती है ये। अगर कोई रूल्स बताए जा रहे हैं तो उनको रिवाइज करो, अपनी कॉपीज में लिखो उनको। ग्रामर के रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पता नहीं लाइफ टाइम तक काम आएंगे आपको। आजकल जॉबलेस घूम रहे हैं लोग क्योंकि सर्टेन स्किल्स नहीं है उनके पास, ठीक है ना? तो कोशिश करो इस सब चीजों की कि आप अभी से ही इनको बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि ये किसी काम का नहीं है। नहीं, ये बहुत काम आएगा, ठीक है? यस, चलिए। द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस द एनुअल प्राइजेस टुमारो। अभी देखो, कल होगा ये काम। कब होगा ये काम? कल होगा ना। तो किससे हम लिखेंगे? मतलब क्या आना चाहिए यहां पे? नियर फ्यूचर। ध्यान देना, याद आएगा तुमको। मैंने बोला था कोई भी बात जो नियर फ्यूचर की है, किसकी है ये बात? नियर फ्यूचर। द प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस द एनुअल प्राइजेस टुमारो। कोई भी बात, कोई स्केड्यूल्ड इवेंट, राइट? कुछ ऐसे फ्यूचर की चीजें थी जो पास्ट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलती हैं या नहीं? हम बहुत सी चीजें, बहुत टाइम टेबल या स्केड्यूल्स होते हैं, उनको किस में बताते हैं? बताओ। प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं ना। वैसे अगर कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो कल होगी, मतलब नियर फ्यूचर में होने वाली है ये, तो क्या होता है? उसको क्या यूज करते हैं? द प्रिंसिपल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग या विल डिस्ट्रीब्यूट। यस, दोनों ठीक है। आप फ्यूचर इंडेफिनिट का तो यूज कर ही सकते हैं कि भाई वो जो है ये काम कल करेगा, हाँ या ना? बोलो। द प्रिंसिपल विल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइजेस टुमारो, कि कल करेंगे भाई वो ये काम। बट एक और चीज हो सकती है, द प्रिंसिपल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनुअल प्राइजेस टुमारो। हो सकता है या नहीं हो सकता? बताओ ये, बोलो। जैसे हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू माई विलेज द नेक्स्ट मंथ। भाई मैं जा रहा हूं विलेज, अपने गांव, अगले महीने। हो सकता है ना? यस। तो ऐसी चीजों के लिए आप कॉन्टिन्यूअस का भी तो यूज कर सकते हैं, नियर फ्यूचर का कोई इवेंट बताने के लिए, राइट? सो द प्रिंसिपल कि भाई क्या करेंगे हमारे जो कल जो है प्रिंसिपल जो है वो एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? उस वे में तो विल डिस्ट्रीब्यूट भी ठीक है एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग भी ठीक है, राइट? याद आया? रूल बताया था। आगे बढ़ जाते हैं। लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस आफ्टर द बस टू कैच इट। जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। लुक एन ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस आफ्टर द बस टू कैच इट। देखो, एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? बस के पीछे दौड़ रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो क्या बनेगा? ये एक काम है जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। लुक एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। क्यों? क्योंकि एक्शन इन प्रोग्रेस राइट नाउ। एक्शन क्या है? अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी ये एक्शन चल रहा है, राइट? इसीलिए क्या लगाया हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इज एम आर। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लैंक स्पेस गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। बहुत सारे जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्लैंक स्पेस गॉड, मतलब वर्शिप करते हैं भगवान की रोजाना, डेली बिफोर टेकिंग टी। तो अभी ये एक काम है, डेली वर्ड से समझ जाओ। डेली बिफोर टेकिंग टी, चाय पीने से पहले। तो
कैसा काम है ये, बोलो। मोस्ट ऑफ द पीपल, क्या आना चाहिए बच्चे, फटाफट बताओ यार। आप लोग तो बहुत स्लो है, आपका साबुन स्लो है क्या? हाँ, आपका साबुन स्लो है क्या? नहीं है ना, फास्ट है ना? जल्दी जल्दी आंसर करो फिर। क्या आएगा डेली रूटीन के लिए? प्रेजेंट सिंपल, वेरी गुड। तो वर्शिप, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन हैबिचुअल एक्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। When the train started, we blank space in the field. भाई जब ट्रेन शुरू हुई, रेन शुरू हुई, we blank space in the field. हम क्या कर रहे थे, बोलो। we started, देखो एक काम को दूसरी चीज ने इंटरप्ट किया है ना। हम जब खड़े थे फील्ड में, when the rain started, जब बारिश शुरू हुई, है ना। तो ये इनडेफिनेट में हो गया, लेकिन ये किस में होगा, ये किस में होगा, बोलो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वी वर स्टैंडिंग, हाँ या ना? वेरी गुड श्लोक, वेरी नाइस। आर स्टैंडिंग नहीं, वर स्टैंडिंग, पास्ट का एक्शन है बेटा, पास्ट। द रेन स्टार्टेड, पास्ट। तो पास्ट के दो एक्शंस है, एक एक्शन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, तब दूसरा एक्शन इंटरप्ट करता है उसको, है ना। तो ये एक्शन इंटरप्ट कर रहा है इस कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, राइट। चल, हाँ, एकता वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन निधि ब्लैंक स्पेस हर रूम। एकता क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो इंटरप्ट जो काम किया है, इस काम को इंटरप्ट इस काम ने किया है, निधि ने एंटर करके किया है। तो जो इंटरप्ट करता है काम, वो किस में आता है, बोलो। पास्ट सिंपल में। अगर नहीं पता है तो वन शॉट वाला वीडियो देखना, अगर नहीं पता है तो वन शॉट वाला वीडियो देखना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। लाइव में भी पढ़ाया है, वन शॉट में भी पढ़ाया है कि टेंस यूज कहां कहां पर करते हैं। इतना तो आप लोगों को पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये पता है आप लोगों को, मेरे को मालूम है, पर एक्चुअल में यूज कहां होता है। अब इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पूरा स्टोरी पता है, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट एन आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट। जब आंसर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होता है ना, तो इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट। वो बहुत अलग लगता है दूसरे क्वेश्चन एंड आंसर्स से। सो यस, नेक्स्ट वन, द मिनिस्टर फॉर डिफेंस ब्लैंक स्पेस डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। अब जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है वो क्या करते हैं, क्या किया उन्होंने, डॉक्टर कलाम को ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल, मिसाइल के ग्रैंड सक्सेस पे क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्या आना चाहिए, ये चीज उन्होंने की। ये चीज मुझे लगता है हर बच्चा आंसर करेगा। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये हमने कर दिया ना, पास्ट सिंपल लगेगा तो एंटर्ड आएगा यहां पे, है ना। व्हेन निधि एंटर्ड हर रूम, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्लैंक स्पेस डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। बताओ जल्दी से। वेरी गुड ऑफिशियल, वेरी गुड श्लोक, वेरी नाइस बच्चे। कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या आएगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड। द मिनिस्टर फॉर डिफेंस congratulated Dr. Kalam on the grand success of the missile, right? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तक कितने बच्चों के सारे आंसर्स ठीक है, पहले मुझे बताओ कितने बच्चों के अभी तक सारे आंसर्स ठीक है। और एक बार शेयर करो बच्चों क्लास को, बाकी के सभी बच्चों के साथ जल्दी 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 शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के अंदर, ताकि बाकी बच्चे भी क्लास में आ पाए। जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। I want your friends to join the class, to join the test. फटाफट, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है, इसीलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। नेक्स्ट वन, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल व्हाइल ही ब्लैंक स्पेस द बस। अभी उसने क्या किया, अपना मोबाइल गिरा दिया जब क्या एक्शन हो रहा था। अगेन क्या एक्शन हो रहा था, अब तो हर बच्चा बता देगा, बोलो। 3 में से 3, आई हैव जस्ट ज्वाइंड, ओके कोई बात नहीं। बाकी के लोग, रितिका मैम, माय नेम इज रितिका। और मेरे को कैसे पता चलेगा रितिका आपका नाम, यहां पे आपने लिखा ऑफिशियल गेमर्स, बताओ
वेरी नाइस। तो सभी बच्चे मुझे अपना काउंट रखो, जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में होंगे आप काउंट रखना कि मेरे कितने ठीक है, ठीक है ना। पूछूंगी मैं क्लास के एंड में किसका कितना सही हुआ। बहुत अच्छे। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, अब इसका क्या बनेगा? व्हाइल ही वॉज बोर्डिंग। बहुत बढ़िया सार्थक, शाबाश मेरे बच्चे। while he was boarding the bus. Rajiv dropped his mobile while he was boarding the bus. Very nice. Ongoing background action, past continuous tense. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो मेरे पास टेलीग्राम, मेरा एक टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, वहां से आप ले लेना मुझसे ये पीडीएफ, ताकि आप लोग अपने नोट्स बना पाओ, ठीक है। Yes. Last Sunday when Kiran blank space food in the kitchen, one of her friends came to visit her. लास्ट संडे, पिछले संडे, व्हेन किरण, जब किरण ब्लैंक स्पेस फूड इन द किचन, क्या कर रही थी? खाना बना रही थी किचन में। वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर। तो इस एक्शन को किसने इंटरप्ट किया? इसने। इतने क्वेश्चंस एक रूल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो कि आपको वो रूल अंदर एकदम ऐसे एनग्रेव हो जाए आपके, कि किसी ने पत्थर से एकदम नाम लिख दिया है चीर के, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस एक रूल के लगा लो। सो लास्ट संडे जब किरण, बोलो क्या आएगा? कितने बच्चे हैं क्लास के अंदर? वेरी गुड। लास्ट संडे व्हेन किरण वॉज कुकिंग। देखा, अब तुम्हारी स्पीड भी बढ़ गई है। तुमने रियलाइज किया सब बच्चों की स्पीड बढ़ गई है, कमेंट सेक्शन में स्पीड बढ़ गई है भाई। वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू विजिट हर। आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको अनसीन पैसेज कराऊंगी, ठीक है, मैं आपको लेटर राइटिंग कराऊंगी, और बिलीव मी मैं वो ऐसे करवाने वाली हूं कि आप 5 मिनट के अंदर अपना पैसेज सॉल्व कर लोगे, और वो भी बिल्कुल सही। जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है ना, कि आपको लगता है इतना भयंकर पैसेज है और इसमें वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं और मुझे तो पैसेज की वोकैबुलरी समझ में नहीं आई, मैं कैसे करूंगा? इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, इतनी बढ़िया कि आपको सारे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यस, जुड़ जाओ बस हमारे साथ, और आपको क्लासेस लगानी है रोजाना। सब कुछ आपको इतना बढ़िया तरीके से बताया जाएगा कि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। आपके कॉन्सेप्ट्स को हम स्ट्रांग करेंगे, ठीक है ना। यस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन, प्लीज अवॉइड ब्लैंक स्पेस हियर, इट्स अ लाइब्रेरी। क्या आना चाहिए बताओ? प्लीज अवॉइड, अभी इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस बोलो। क्या है यहां पर? प्लीज अवॉइड ब्लैंक स्पेस हियर, इट्स अ लाइब्रेरी। अवॉइड व्हाट? क्या अवॉइड करना है हमें? क्या अवॉइड करना है हमें यहां पर? कौन कौन बता पाएगा? वेरी नाइस। प्लीज अवॉइड टॉकिंग। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन से मतलब नहीं है अभी यहां पर। यहां पर क्या मतलब है? उसने अवॉइड करने के लिए बोला है। क्या चीज अवॉइड करने के लिए बोला है? बातें करना। टॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं ये सब? आप बोलोगे मैम ये तो वर्ब्स होती हैं, लेकिन बहुत सी बार जब हम इन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर इन्हें एज अ वर्ब यूज ना करें तो ये और भी बहुत तरीके से यूज होती हैं। जैसे जेरेंड के तरीके से यूज होती है एज अ नाउन। जेरेंड क्या होता है? सुने कभी इसका नाम? जेरेंड पता है कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। जैसे मैं बोलूं कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मान लो मैंने ये बोला है ना बच्चे, तो अभी मैंने क्या किया? वॉकिंग। यहां पे मैं चल थोड़ी रही हूं, पर मैं बता रही हूं कि ये जो चीज है ये हेल्थ के लिए अच्छी है, तो ये यहां पे एज अ नाउन काम कर रहा है। बोलो जल्दी से। वेरी गुड। ये यहां पे एज अ नाउन काम कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा? बोलो हाँ या ना बताओ भाई। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता हो कि जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, तो फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप भेजो, भेजो भेजो, जल्दी जल्दी भेजो। यहां पर भी हमने क्या किया है? टॉकिंग क्या है बेटा? एक जेरेंड है, ठीक है। तो आफ्टर वर्ब्स लाइक अवॉइड वी यूज जेरेंड फॉर्म। जैसे अवॉइड जैसी जो वर्ब्स होती हैं
उनके बाद हम आमतौर पर जेरेंड फॉर्म यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जेरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम, और जब ये सेंटेंस में एज अ नाउन काम करे, ठीक है, तो ये जेरेंड कहलाता है। बनता ये वर्ब से है बट कहला जेरेंड रहा है। क्यों? क्योंकि इसका काम अलग है ना? हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नीड टू ब्लैंक स्पेस हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। नीड टू ब्लैंक स्पेस हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। बताओ क्या बनेगा? दो एक्शन है, बिफोर दिखाई दे रहा है, एक एक्शन यहां पे पास्ट सिंपल में दिख रहा है, तो याद करो जो दूसरा एक्शन है वो किस में आता है? जल्दी बोलेंगे बच्चे, फटाफट, क्लास के सारे बच्चे जल्दी से बोलेंगे, जो दूसरा वाला है वो किस में आता है? नहीं यार, श्लोक ठीक है, ये क्या नाम है, ऋतिका। वाई बच्चा, वाई? दो एक्शंस हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं, कंटिन्यू नहीं है यहां पे कोई एक्शन। नीतू ब्लैंक स्पेस हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। दो काम हुए हैं, पास्ट के अंदर हुए हैं। एक काम पहले हुआ है, एक्शन 1, ध्यान से सुननी तू ऋतिका, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, वापस से बताती हूं। एक्शन 1, सारे बच्चे सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्शन 1, अरे भाई, एक्शन 1 और एक्शन 2, कोई भी दो कंप्लीटेड एक्शन है, पास्ट के अंदर हुए। एक एक्शन पहले हुआ, एक एक्शन बाद में हुआ। एक क्रिया पहले हुई, एक क्रिया बाद में हुई। ठीक है, हुई। यहां पे नीतू ब्लैंक स्पेस हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। पहले उसने क्या की? पेंटिंग कंप्लीट की, फिर वो मार्केट गई। एक पेंटिंग कंप्लीट करने का काम हुआ, एक मार्केट जाने का काम हुआ। पहले कौन सा काम हुआ? पेंटिंग कंप्लीट करने का। जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सेंटेंस में बिफोर का यूज करते हो तो आप बिफोर के बाद हमेशा वो वाला एक्शन लगाओगे जो इंडेफिनिट में बदला जाता है, दैट इज एक्शन नंबर 2, ठीक है। और अगर आफ्टर आता है तो इसके बाद एक्शन नंबर 1 आता है। क्लियर हो गई ये बात सभी बच्चों को? बोलो बोलो। कोई बात नहीं, गलती करी तभी तो एक्सप्लेन करेंगे ना। वेरी नाइस। तो इसीलिए नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। ये बिफोर आफ्टर वाला याद रखना। थम्स अप भेजेंगे सभी बच्चे? जल्दी जल्दी थम्स अप भेजो कि हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, अभी यहां तक का समझ में आ गया मैं। बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, नोबडी ब्लैंक स्पेस वेयर शी हैज गॉन। देखो, प्रिया जो है लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, भाई आज वो सुबह सुबह जल्दी निकल गई थी अपने घर से। नोबडी ब्लैंक स्पेस वेयर शी हैज गॉन, किसी को नहीं पता कि वो कहां गई। बताओ जल्दी से क्या होगा? किसी को भी नहीं पता है, ये एक जनरल सी चीज है कि वो कहां गई। किसी को भी नहीं पता है। कितने बच्चे हैं जो आंसर कर पाएंगे? जल्दी बच्चा पार्टी। कितने बच्चे हैं? क्यों इज नोइंग, क्यों 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 बता मुझे बता एक बार। प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन दी मॉर्निंग टुडे, भाई वो निकल गई थी सुबह सुबह अपने घर से, ठीक है। नोबडी ब्लैंक स्पेस वेयर शी हैज गॉन, किसी को नहीं पता। वेरी गुड। नोबडी नोज वेयर शी हैज गॉन, किसी को नहीं पता है कि वो कहां गई है। ध्यान दीजिएगा, रीजन क्या है? इज प्रेजेंट एंड हैज गॉन इज प्रेजेंट परफेक्ट, स्टिल रेलेवेंट। अगर मैं बोलूं प्रिया लेफ्ट हर होम अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, नोबडी नोज वेयर शी हैज गॉन, तो यहां पर ये क्या है? क्या लिखा है? ये शी हैज गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बताया था मैंने आपको? कोई भी काम, ठीक है, जिसका रेलेवेंस प्रेजेंट पर भी हो, मतलब वो हो गया है पास्ट में, लेकिन जिसका रेलेवेंस प्रेजेंट पर भी हो, अभी तक किसी को नहीं पता है। दैट्स वाई वी यूज्ड नोबडी नोज। समझे? सेंटेंस को समझना जरूरी है।
बोलो। ओ मेरी नालायकों की फौज, जल्दी से बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट वन, पुट ऑन योर हेलमेट्स, यू ब्लैंक स्पेस टू एंटर द डेंजर जोन नाउ, सेट द वॉचमैन। वॉचमैन ने क्या कहा? अपने हेलमेट्स पहन लो। आप क्या करने वाले हो? अब करने जा रहे हो आप टू एंटर, एक काम है जो होने जा रहा है। द डेंजर जोन नाउ, सेट द वॉचमैन। वॉचमैन ने कहा, जल्दी से बताइए। अरे ये एकदम जो बच्चे बचपन में नहीं करते थे, मैम मैंने तो होमवर्क किया था, मैं कॉपी घर भूल आया, मैम मैं इतनी कोशिश करी थी याद करने की पर मेरे को याद ही नहीं हुआ, मैं पढ़ने बैठा था। अभी रितिका कह रही है मैम पता नहीं मेरे फोन में क्या हो रहा है, मैं कुछ और टाइप कर रही हूं और कुछ और हो रहा है। वाह, बचपन की याद दिला दी तुमने मुझे मेरे बचपन की याद आ गई मुझे। वेरी गुड। क्लास 9th भी चलेगा, क्लास 10th भी चलेगा बच्चे। पुट ऑन योर हेलमेट्स, यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन। सो एक्शन अबाउट टू हैपन सून, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी एक्शन जो अभी अभी होने जा रहा है। नियर फ्यूचर, बार बार बोल रही हूं नियर फ्यूचर, बार बार बोल रही हूं नियर फ्यूचर, राइट? Near future. Next one. I blank space you unless you write to me. I blank space you unless you write to me. I will not reply unless you write to me. Right? I will not reply. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। I blank space here, still he comes back. बोलो until, sorry, I blank space here, क्या बनेगा? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। I blank space here until, बोलो until she comes back। मैं क्या करूंगी? I will wait here until she comes back। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगी कब तक? जब तक वो वापस नहीं आ जाती है। हाँ या ना? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू ब्लैंक स्पेस दिस ईयर। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, यू ब्लैंक स्पेस दिस ईयर, तो तुम इस साल फेल हो जाओगे। You don't pass, you are not passing, you won't pass या haven't passed, है ना? तो क्या आना चाहिए? If you don't work hard, you blank space this year। बोलो क्या होगा? You, very good, you will not pass this year। इस साल तुम पास नहीं हो पाओगे। Good। Next one, our class blank space a friendly football match next Sunday। Our class plays, will play, is playing या played। बोलो, our class blank space a friendly football match next Sunday। Our class is playing, क्यों आएगा is playing? Our class is playing a friendly football match next Sunday। भाई क्या हो रहा है? नियर फ्यूचर की बात हो रही है, बता रहा है कि एक्शन होगा फ्यूचर में, है ना? होने जा रहा है इस तरीके की चीज। यस, माई मदर ब्लैंक स्पेस ऑन मंडे। भाई मेरी मम्मी मंडे को आ रही है या आएगी? बोलो, माई मदर बोलो बच्चे, फटाफट बोलो। माई मदर is coming on Monday, right? Yes, will come भी ठीक है, my mother will come on Monday, वो भी जेन्युइन है, ठीक है ना? That is also correct, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। कोई बात नहीं, वी को स्ट्रांग बना देंगे। अपने बारे में सोचना ही बंद कर दो कि आप वी को, जैसे एक बच्चा बोल रहा है हाउस योर परसेंटेज इन क्लास 9th,
माइन वॉज 33% सबसे लास्ट, बिकॉज आई एम लिटरली वेरी वेरी वीक इन माई क्लास। भाई तुम अब सबसे पहली बात ये परसेप्शन ही निकाल दो अपने दिमाग से अपने बारे में कि मैं बोलूंगी ही नहीं कभी कि मैं वीक हूं। अगर मैं बोलूंगी तो मैं वीक ऑटोमेटिकली बन जाऊंगी, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी कि मैं स्ट्रांग हूं और मैं अच्छा करूंगी। मान लिया आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, बट अब से कभी भी किसी को ऐसे नहीं बोलना है आपको कि आप वीक हो, नहीं बोलना है, नेवर, कभी भी नहीं बोलना है ये। चाहे आ रहे हैं मार्क्स चाहे नहीं आ रहे हैं, अपने लिए पॉजिटिव बोलना है, अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करना है, फिर मेहनत करनी है हमें, है ना बट्टे। चलो नेक्स्ट वन है, शी ब्लैंक स्पेस अगेन नेक्स्ट मंडे। शी इज गोइंग अगेन नेक्स्ट मंडे, विल गोज या हैज गॉन या गोज, क्या आएगा? सब बच्चे बता देंगे इसका जवाब। शी इज गोइंग अगेन नेक्स्ट मंडे, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, he blank space about it tonight. He knows is knowing, will know is known. बोलो क्या आएगा? he, नो के साथ ing नहीं जम रहा है यहां पे भाई, नहीं होता है ये सब, ये गलत है। he will know about it tonight. Clear? Very good. he will know about it tonight. उसे आज रात इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, यू ब्लैंक स्पेस इट व्हेन यू सी इट। जब आप उसे देखते हो तो आप क्या करने लगते हो? बोलो। जब तुम उसे देखोगे, राइट, व्हेन यू विल बिलीव, तुम्हें बिलीव हो जाएगा व्हेन यू सी इट, जब तुम उसे देखोगे, देखने पर बिलीव हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है वो, ये कॉन्टेक्स्ट है, समझ जाना, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक स्पेस माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक। आई हैव माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक, आई एम हैविंग, आई विल हैव या आई हैज, क्या आएगा? आई ब्लैंक स्पेस माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक। कितने बच्चे हैं जो आंसर करेंगे? जल्दी जल्दी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों हमें प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, और इसके लिए आपका फटाफट आंसर करना जरूरी है, ठीक है ना। आई ब्लैंक स्पेस माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक, आई एम हैविंग माई फैन रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, द प्लम्बर ब्लैंक स्पेस एट 10 टुमारो। कब आएगा प्लम्बर? कब आएगा? कल 10 बजे। सो द प्लम्बर इज कमिंग एट 10 टुमारो, कल 10 बजे, राइट। हाँ या ना? द प्लम्बर इज कमिंग एट 10 टुमारो, हाँ या ना बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक स्पेस द 11:30 ट्रेन, आई एम कैचिंग, कॉट विल बी कैच या कैच। आई क्या कर रहा हूं मैं? 11:30 वाली ट्रेन पकड़ रहा हूं। आई, जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हो अब तो, है ना। आई एम कैचिंग द 11:30 ट्रेन। नेक्स्ट वन, आई हैव टर्न्ड ऑफ द लाइट, ब्लैंक स्पेस इट, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। डज इट मैटर, इज इट मैटरिंग, विल इट मैटर, डिड इट मैटर। आई हैव टर्न्ड ऑफ द लाइट, बोलो। आई हैव टर्न्ड ऑफ द लाइट, बनाइए फटाफट से। मैंने क्या कर दिया है? आई हैव टर्न्ड ऑफ द लाइट, क्या बनेगा? ये तुम्हारे होमवर्क में दूं तुम्हें? बोलो बोलो बोलो। ये वाला आप सबका होमवर्क है, घर पे जाके इसके बारे में सोचना और फिर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में रिप्लाई करना, ठीक है। यस, आई ब्लैंक स्पेस यू, आई ब्लैंक स्पेस यू, रिमेंबरिंग, विल रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, बोलो। आई ब्लैंक स्पेस यू, आई ब्लैंक स्पेस यू, क्या बनेगा? आई विल रिमेंबर यू, वेरी गुड, मैं तुम्हें याद रखूंगा। नेक्स्ट वन, शी ब्लैंक स्पेस बैक बाय 10:30, शी इज, विल बी, इज बीइंग या हैज बिन।
शी ब्लैंक स्पेस बैक बाय 10:30. बोलो जल्दी जल्दी. विल रिमेंबर. वेरी नाइस अनमोल, यूनिक, श्लोक, सार्थक, कृतिका, म्यूजिक. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गजब. शी विल बी बैक. ऑप्शन नंबर बी, शी विल बी बैक बाय 10:30. ठीक है. यू ब्लैंक स्पेस व्हेन यू आर ओल्डर. यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू विल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड. भाई तुम जब बड़े हो जाओगे तब समझोगे, वैसा. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर ओल्डर. है ना? हाँ या ना? क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई ब्लैंक स्पेस टू मथुरा टुमारो. आई ब्लैंक स्पेस टू मथुरा टुमारो. भाई मैं कल मथुरा जाऊंगा या मैं कल मथुरा जा रहा हूं, दोनों सही लग रहे हैं ना? आई एम गोइंग टू मथुरा टुमारो या आई विल गो टू मथुरा टुमारो. राइट. नेक्स्ट वन. ही ब्लैंक स्पेस ऑन मी नेक्स्ट संडे. ही कॉल्ड, कॉल्स, विल कॉल या इज कॉलिंग. नेक्स्ट मंडे की बात हो रही है. बोलो. ही ब्लैंक स्पेस ऑन मी. ही विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट मंडे, संडे, सॉरी. He will call me next Sunday. Next one. If he works hard, he blank space the exam. If he works hard, अगर वो मेहनत करता है, he blank space the exam, तो वो क्या कर लेगा? अगर वो ये काम करता है, if वाला है, कंडीशनल वाला है. बोलो. If he works hard. If he works hard, he blank space the exam. If वाला है, कंडीशनल सेंटेंस है. अगर वो मेहनत करता है तो ये किस में आएगा? बोलो. फ्यूचर में. यस, ही विल पास द एग्जाम. नेक्स्ट वन. व्हेन ही मीट्स यू, जब वो तुमसे मिले, ही ब्लैंक स्पेस यू. बताओ. व्हेन ही मीट्स यू, ही व्हेन ही, बोलो बोलो बोलो. Very nice. Good. शाबाश. और कितने बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं? व्हेन ही मीट्स यू, ही विल लव यू. ठीक है. नेक्स्ट वन. द लाइब्रेरी ब्लैंक स्पेस क्लोज्ड टिल द लाइब्रेरियन कम्स. द लाइब्रेरी ब्लैंक स्पेस क्लोज्ड टिल द लाइब्रेरियन कम्स. बताओ. बोलो बच्चा पार्टी, बोलो बच्चा पार्टी. क्या होगा आंसर? मैम हम कैसे ही बोल सकते हैं, हम सिर्फ लिख सकते हैं. लिखो बच्चा पार्टी, लिखो. द लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज्ड टिल द लाइब्रेरियन कम्स. लाइब्रेरी क्लोज रहेगी जब तक लाइब्रेरियन नहीं आ जाता है. नेक्स्ट वन. She blank space food at this time tomorrow. She cooked, is cooking, will cook या will be cooking. She blank space food at this time tomorrow. इस समय वो क्या कर रही होगी? बोलो. रही होगी. He will be cooking food at this time tomorrow. हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो. यहां तक समझ में आया? आ रहा है ना? जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं. We blank space in our house at this time next Sunday. We blank space in our house, new house at this time. अब अगले संडे हम क्या होंगे? हम बैठे होंगे. Right? We will be sitting in our new house at this time. बोलो. हाँ या ना? At this time से हमें क्लियर हो जाती है कई सारी चीजें. Yes. Next one. At this time the day after tomorrow. इस समय, परसों. I blank space my friends. I will be entertaining my friends. मैं क्या कर रहा हूँगा? मैं अपने दोस्तों को एंटरटेन कर रहा हूँगा. वेरी नाइस.
बहुत बढ़िया. I will be entertaining my friends. Next one. My mother blank space breakfast for us before the guest arrives. My mother, मेरी मम्मी क्या कर रही हो? My mother blank space breakfast for us before the guest arrives. Prepare, will prepare, is preparing या has prepared. सिंपल सा आंसर है. अब ये किसके अंदर है? तो ये किस में आएगा? My mother has prepared breakfast for us before the guest arrives. बोलो, ठीक है यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत नहीं. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. हाँ ठीक है, चलिए, वेरी नाइस. नेक्स्ट वन. कैसे यहां पर हमने लिख दिया है कि विल प्रिपेयर, माई मदर विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस बिफोर द गेस्ट अराइव्स. अच्छा हाँ यार, कैसी बात, देखो ऐसे गलतियां हो जाती हैं. उसने बोला हैज प्रिपेयर्ड, क्यों आएगा? हैज प्रिपेयर्ड क्या होता है? कोई काम जो हो चुका है ना. बट यहां पर ये प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है, बिफोर द गेस्ट अराइव्स. तो वो क्या कर देंगी? क्या कर देंगी? अपने आप में आंसर निकलता है ना. माई मदर विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर अस बिफोर द गेस्ट अराइव्स. ठीक है, वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना देंगी गेस्ट के आने से पहले. राइट, यस 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 यस. मैं वो वाला सोच रही थी इसको. मैंने यहां पर, मुझे ये जो गेस्ट अराइव्स है ना, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? पास्ट इंडेफिनिट. यही गलतियां करते हैं हम. राइट, नेक्स्ट वन. व्हेन यू आर इन बेड आई ब्लैंक स्पेस एट होम. बोलो बोलो, जल्दी बोलो. यस, व्हेन यू आर इन बेड आई ब्लैंक स्पेस एट होम. बोलो जल्दी से. व्हेन यू आर इन बेड आई, क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी बच्चा पार्टी. मैम हाउ आर यू? आई एम गुड. अनुश्री, आई एम एट होम, आई विल बी एट होम, आई वॉज एट होम या आई इज एट होम? बोलो. आई विल बी एट होम. बाय टुमारो शी ब्लैंक स्पेस हर सम्स फॉर 10 days. फॉर 10 days, 10 दिन से. सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, ध्यान रखना. सो बाय टुमारो शी, तुम्हारे सामने आंसर है. बोलो. बाय टुमारो क्या आना चाहिए? सिंपल सी बात है. ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है. क्यों? शी विल डू हर सम्स फॉर 10 days. बाय टुमारो, कल तक. बाय टुमारो शी. सिंस और फॉर में क्या लगता है बेटा? क्या लगता है? जल्दी से बताओ. बोलो. सिंपल सा है, विल हैव बिन. राइट. So by tomorrow she will have been doing her sums for 10 days. बोलो. Yes. तो will have done नहीं आएगा ना. Will have been doing her sums for 10 days. Perfect continuous. ध्यान दो. तो इसको यहां से हटाओ. ठीक है. Will, she will have been doing. By tomorrow she will have been doing her sums for 10 days. ठीक है. Yes. Next one. By the end of this week he blank space a book for 15 days. बोलो. Again. By the end of this week, इस week के अंत तक, he blank space a book for 15 days. क्या बनेगा? अब तो बताओगे. यस, वेरी नाइस. ऑप्शन में
गलती थी, समझना ये भी जरूरी है हमारे लिए जब कोई ऑप्शन मिसिंग हो या गलती हो। तो जब बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे होते तो ऊपर नीचे हो जाता है आधा एग्जाम्पल। बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 15 डेज, कि भाई एक किताब लिखते लिखते उसे 15 दिन हो जाएंगे। तो हमारा क्लू हमारे पास होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई ब्लैंक स्पेस म्यूजिक फॉर 6 months। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई ब्लैंक स्पेस म्यूजिक फॉर 6 months। क्या आएगा? By the end of this month, I blank space music for 6 months. बोलो। Option number D. I will have been learning music for 6 months. By next Monday, I blank space at my uncle's house for 2 weeks. By next Monday, I will have been कर लेना एक तो shall have, वैसे I और V के साथ हम shall यूज करते हैं, बट अब वो यूज खत्म हो चुका है तो will have been आता है। ठीक है, तो आप हर जगह लगा लेना। बाय नेक्स्ट मंडे आई विल हैव बीन स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 2 weeks। क्या समझ नहीं आया? अनुश्री बताएगी पहले मुझे कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आई, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी हम पता है कौन से वाले कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप अभी अभी आए हो क्या क्लास में, पहले बताओ। अगर आप अभी क्लास में आए हो तो समझ में आना मुश्किल है, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 लाइव और 1 रिकॉर्डेड, है ना। तो आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं उन क्लासेस पर बेस्ड, उसमें मैंने टेंस के सारे यूज बताए थे। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर आप अभी आए हो क्लास में या आप पहले से क्लास में थे, कोई चीज है जो अभी समझ में नहीं आई, बताओ फटाफट। बोलो अनुश्री, बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, देखो टाइम हो रहा है हमारा क्लास का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अनुश्री गायब हो चुकी है। नेक्स्ट वन, और यहां पर हमारे क्वेश्चंस ही खत्म हो गए, तो समझ जाओ कि हमने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। जो भी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, लास्ट क्लास में नहीं आए थे, वो एक बार जाके वो वाली क्लास भी देख लेना, आधे क्वेश्चंस वहां पर हैं, क्योंकि वो क्लास वहां पर पूरी नहीं हो पाई थी पावर कट की वजह से, इसीलिए मैंने आज ये क्लास वापस ली ताकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। तो अब हमने टेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और हमें सारे यूज उसके अच्छे से पता है या नहीं पता है? ठीक है, हाँ पूछो क्वेश्चन पूछो। अनुश्री आप अभी आए हो ना, इसी वजह से आपको नहीं पता चल रहा कि क्या चल रहा है क्लास में। टेंस के 2 लाइव क्लासेस और 1 रिकॉर्डेड लेक्चर हुआ है, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, एक 1 शॉट है वो, उन दोनों क्लासेस का सम है वो एक ही क्लास में, ठीक है, उसको देख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है रोहित, बताओ, जल्दी जल्दी पूछो क्या क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म करेंगे भाई, और भी तो क्लास होंगी ना, बोलो। ओके मैम, तो अभी जो क्लास में बच्चे नए हैं, सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं, और मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे भी, राइट? चलिए बाय बाय देन, नेक्स्ट क्लास परसों, एज सिंपल एज दैट, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है, सो इट विल बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है, सेम टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।